वन, जिसे लोग महावन कहते थे, वो कोई साधारण रात नहीं थी। आकाश में तारे थे पर चमक नहीं, हवा चल रही थी पर आवाज नहीं। पूरा जंगल जैसे अपनी सांस रोके बैठा हो। लेकिन इस सन्नाटे के भीतर एक अदृश्य कंपन था, ऐसी ऊर्जा, ऐसी चेतन हलचल कि अगर किसी की भी प्रज्ञा की आंख थोड़ी सी भी खुली होती तो वो तुरंत समझ जाता, आज इतिहास नहीं, ब्रह्मांड कुछ बदलने वाला है। श्रोताओं, आज न कोई युद्ध होने वाला था, न कोई राजा राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था, न नगाड़े थे न शंखनाद। आज पूरा ब्रह्मांड स्वयं मौन होकर एक ऐसे पुरुष को देखने आया था जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त था। और वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो थे शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ, अब तथागत, अब सम्यक संबुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। आज जिस घटना के द्वार हम खोलने जा रहे हैं वो कोई लोक कथा नहीं, कोई आलंकारिक वर्णन नहीं, ये त्रिपिटक के दीघ निकाय में वर्णित महासमय सूत्र है। ऐसा सूत्र जिसे अगर केवल सुना नहीं बल्कि जी लिया जाए तो आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा, आपकी मानसिक दृढ़ता और आपकी जीवन दृष्टि तीनों की जड़ें हिल जाएंगी और फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। लेकिन सावधान रहिए श्रोताओं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय रहस्य है जो बाहर से नहीं, सीधे आपके मन के भीतर झांकता है। इस सूत्र में वर्णन आता है कि उस रात महावन में दूर दूर के लोकों से असंख्य देवता गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। कोई तेजस्वी प्रकाश में, कोई मंद दीप्ति में, कोई आकार सहित तो कोई निराकार उपस्थिति के रूप में। पूरा वन मानो अलग अलग लोकों के प्रकाश से भर गया हो। लेकिन यहीं एक प्रश्न उठता है, देवता आखिर हैं कौन? क्या वे ईश्वर हैं? नहीं। क्या वे सर्वशक्तिमान हैं? कदापि नहीं। बौद्ध दर्शन में देवता कोई सृष्टिकर्ता नहीं होते, वे कोई अंतिम सत्ता नहीं होते, वे भी हमारी ही तरह संसार के चक्र में बंधे प्राणी होते हैं। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अत्यंत पुण्य अर्जित किया होता है, उसी पुण्य के फलस्वरूप वे उच्च लोकों में जन्म लेते हैं। बुद्ध बताते हैं कि देवताओं के भी स्तर होते हैं। काम धातु के देवता जो इंद्रिय सुखों से मुक्त नहीं हुए हैं, रूप धातु के देवता जिनका शरीर सूक्ष्म है पर अभी रूप शेष है, अरूप धातु के देवता जहां केवल चेतना है, कोई आकार नहीं, उनका जीवन काल मानवों की तुलना में कल्पनातीत रूप से लंबा होता है। लेकिन श्रोताओं, यहां सबसे कठोर सत्य छुपा है, वे भी मरणधर्मी हैं, उनका स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है। जब पुण्य क्षीण होता है तो वही देवता पुनः मनुष्य या उससे भी निम्न योनि में जन्म लेने को विवश हो जाते हैं। और यही कारण है जब संसार में एक बुद्ध प्रकट होता है तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी कांप उठते हैं। वे जानते हैं हम ऊंचे लोक में हैं लेकिन मुक्त नहीं हैं। इसलिए उस रात महावन में देवता गौतम बुद्ध के चरणों में ज्ञान लेने आए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं वो भी अस्थाई है, और जो बुद्ध के पास है वो अमर शांति है। श्रोताओं, महासमय सूत्र हमसे एक ही प्रश्न पूछता है, क्या आप देवता बनना चाहते हैं या बुद्ध की तरह मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग ऊंचा है लेकिन निर्वाण उससे भी ऊपर है। श्रोताओं, अगर आपको ऐसे विषय पसंद हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं रुकते बल्कि अंदर की सोई हुई चेतना को हिला देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक संकेत है कि ऐसी बातें जो मनुष्य को भीतर से बड़ा बनाती हैं और लोगों तक पहुंचे। अब चलते हैं उस रात की ओर जहां सच में सब कुछ बदल गया। स्थान है कपिल वस्तु के समीप स्थित महावन। न कोई दीपक, न कोई मंच, न कोई शोर, बस घना वन और पेड़ों के बीच श्वास तक को सुन लेने वाला सन्नाटा। उसी सन्नाटे के केंद्र में पृथ्वी पर बैठे हैं भगवान गौतम बुद्ध। न राजसी वस्त्र, न आभूषण, सिर्फ केसरिया चोघा और अनंत करुणा से भरी उपस्थिति। उनके चारों ओर 500 भिक्षु। लेकिन ध्यान रखिए श्रोताओं, ये साधारण भिक्षु नहीं है, ये है अरहंत भिक्षु। अरहंत यानी जिनके भीतर अब आसक्ति नहीं, अब द्वेष नहीं, अब मोह नहीं, जिनका मन पूरी तरह निर्विकार हो चुका है, जैसे एक शांत झील जिसमें कोई लहर नहीं उठती, कोई कंपन नहीं, कोई बेचैनी नहीं। बाहर से सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर चेतना के स्तर पर भूकंप आ चुका था।
यहीं से महासमय सूत्र एक बिल्कुल नए स्तर पर खुलता है। बौद्ध धर्म कहता है ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो आंख देखती है। हमारी 5 इंद्रियां असल में बहुत सीमित हैं। हम सिर्फ एक पतली परत को देखते हैं, जबकि अस्तित्व परतों पर परतों में फैला है। उस रात मानव लोक में तो शांति थी, लेकिन उच्च लोकों में कंपन फैल चुका था, विशेष रूप से शुद्ध आवास लोकों में। शुद्ध आवास लोक, जहां केवल अनागामी जन्म लेते हैं। अनागामी वे जिन्होंने काम आसक्ति को पार कर लिया है और जो अब इस संसार में दोबारा कभी जन्म नहीं लेते। उन लोगों के देवपुत्रों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, एक ही स्थान पर भगवान बुद्ध और 500 अरहंत। श्रोताओं, यह साधारण दृश्य नहीं था। यह ऐसा था जैसे पूरे ब्रह्मांड की सबसे स्थिर, सबसे शुद्ध, सबसे विमुक्त चेतनाएं एक ही बिंदु पर आकर ठहर गई हों। ऐसा अवसर कल्पों में एक बार आता है। अब प्रश्न उठता है, कल्प क्या होता है? कल्प वो अवधि है जिसे मानव बुद्धि माप भी नहीं सकती। बुद्ध स्वयं उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक विशाल पर्वत है, इतना बड़ा कि उसकी ऊंचाई आकाश छू ले। हर 100 वर्ष में एक व्यक्ति रेशमी कपड़े से उस पर्वत को एक बार छू जाए। जिस दिन वो पर्वत पूरी तरह घिस जाए, उससे पहले भी एक कल्प भी पूरा नहीं होगा। इतना लंबा, इतना अथाह, इतना अकल्पनीय समय। और उस अकल्पनीय समय में जब बुद्ध और 500 अरहंत एक साथ उपस्थित हों, तो देवता समझ जाते हैं ये केवल सभा नहीं है, ये धर्म का ब्रह्मांडीय संगम है। इसीलिए देवलोकों में हलचल मच गई। देवपुत्र एक दूसरे से कहने लगे, आज तथागत बुद्ध प्रकट हैं, आज धर्म पूरी शक्ति में है। आज अगर नहीं सुना तो फिर शायद कल्पों तक मौका ना मिले। और तभी एक एक करके विभिन्न लोकों से देवताओं का आगमन शुरू होता है। कौन आए, किस लोक से आए और बुद्ध ने उन्हें क्या दिखाया, ये सब महासमय सूत्र का असली रहस्य है। श्रोताओं, अब जरा रुकिए, सांस को थोड़ा धीमा होने दीजिए, क्योंकि अब हम समय की उस परिभाषा में उतरने वाले हैं जहां मानव बुद्धि थरथरा जाती है। पाली त्रिपिटक के अनुसार कल्प को समझना सिर्फ गणना नहीं है, ये अहंकार के टूटने का अभ्यास है। कल्पना कीजिए, एक ठोस पत्थर का पहाड़, 10 मील लंबा, 10 मील चौड़ा, 10 मील ऊंचा। कोई दरार नहीं, कोई कमजोरी नहीं, केवल कठोर अडिग शिला। अब ध्यान दीजिए, हर 100 वर्ष में कोई आता है, हाथ में एक रेशमी कपड़ा। वह कपड़ा उस पहाड़ को बस एक बार हल्के से छूता है और चला जाता है। ना रगड़, ना दबाव, बस एक स्पर्श। जब तक वो पहाड़ पूरी तरह घिस न जाए, तब तक भी एक कल्प पूरा नहीं होगा। अब समझिए श्रोताओं, देवताओं ने क्यों कहा यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। इसी बोध के साथ उसी रात कपिलवस्तु के निकट महावन में 4 देवपुत्र भगवान बुद्ध के समक्ष प्रकट होते हैं। वे ना तो वरदान मांगते हैं, ना अमरत्व, न चमत्कार। वे बस देखते हैं और झुक जाते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार एक कुशल सारथी घोड़ों को वश में रखता है, वैसे ही इन भिक्षुओं ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ये वाक्य साधारण नहीं है श्रोताओं। देवता मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में महानता लोक से तय नहीं होती। महानता तय होती है चेतना की परिशुद्धि से। देवपुत्रों के जाने के बाद गौतम बुद्ध शांत दृष्टि से भिक्षुओं की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, हे भिक्षुओं, 10 विश्व धातुओं के देवता तथागत के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तुम उन्हें पहचानो। ये सूचना नहीं थी, ये आदेश भी नहीं था, ये एक आंतरिक निर्देश था। मतलब अब अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाओ जहां अदृश्य भी अनुभव बन जाए। यहीं से महासमय, महान समागम का आरंभ होता है। चारों दिशाओं से शक्तियां आने लगती हैं। पूरा जंगल वैसा ही शांत है, पत्ते भी नहीं हिलते, लेकिन चेतना के स्तर पर जैसे कोई ब्रह्मांडीय दुंदुभी बज रही हो। पूर्व दिशा से आते हैं धृतराष्ट्र, गंधर्वों के राजा, संगीत, कला, रचनात्मक चेतना के अधिपति। दक्षिण से आते हैं विरूढ़क, कुंभांडों के स्वामी, विकास, विस्तार, जीवन शक्ति के प्रतीक। पश्चिम से आते हैं विरूपाक्ष, नागों के राजा, रहस्य, गहन ज्ञान, पृथ्वी की छिपी शक्तियां। उत्तर से आते हैं वैश्रवण, जिन्हें कुबेर कहा जाता है, यक्षों के अधिपति, स्थिरता, समृद्धि, संरक्षण। चारों दिशाएं, चारों शक्तियां और केंद्र में भगवान बुद्ध। इसके बाद ब्रह्मलोक से भी देवताओं का समूह आता है। स्वयं ब्रह्मा अनेक ब्रह्मदेवों के साथ भगवान बुद्ध के समक्ष प्रकट होते हैं। वे भी झुकते हैं,
प्रणाम करते हैं और एक ओर खड़े हो जाते हैं। फिर आते हैं नागों के विशाल समूह, गंधर्व, यक्ष, वायु के देवता, अग्नि के देवता, जल के देवता। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आप मेडिटेशन की शिक्षा सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, ये अस्तित्व की भाषा है। और फिर जहां इतनी रोशनी होती है वहां अंधकार अपनी शक्ति आजमाने जरूर आता है। तभी पापी मार का आगमन होता है। यहां ठहरिए श्रोताओं, मार कोई शैतान नहीं, कोई राक्षस नहीं। मार वो है जो आपके भीतर डर पैदा करता है, वासना भड़काता है, अहंकार फुलाता है, संदेह गहराता है। वो बाहर भी आता है और भीतर भी। मार देखता है कि देवता भी बुद्ध के मार्ग पर झुक रहे हैं। उसका सिंहासन डगमगाता है। वो अपनी सेनाएं भेजता है। भय, लालच, कामना, अशांति। आदेश देता है, जाओ, इन्हें बांधो, कोई बचकर न जाए। लेकिन यहां कोई युद्ध नहीं होता। यही महासमय सूत्र की सबसे गहरी बात है। बुद्ध मार से लड़ते नहीं, भिक्षु मार से संघर्ष नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस मन में कुछ चिपकता ही नहीं, उसे बांधा कैसे जाए। जिस मन में राग नहीं, वहां लालच टिक नहीं सकता। जिस मन में द्वेष नहीं, वहां भय प्रवेश नहीं कर सकता। मार उनकी ओर देख भी नहीं पाता, हार मानकर लौट जाता है। इसीलिए श्रोताओं, बौद्ध देशों में महासमय सूत्र को परित्त के रूप में पढ़ा जाता है। परित्त अर्थात सुरक्षा। लेकिन याद रखिए, यह सुरक्षा बाहर की नहीं है, यह सुरक्षा है मन की शुद्धि से उत्पन्न। अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी देवताओं ने एक ही मार्ग को सराहा, और वो मार्ग है शील, नैतिक शुद्धता, जिससे मन निर्मल होता है। समाधि, एकाग्रता, जिससे मन स्थिर होता है। प्रज्ञा, यथार्थ का ज्ञान, जिससे बंधन टूटते हैं। इस प्रकार कपिलवस्तु के महावन में गौतम बुद्ध और 500 अरहंत भिक्षुओं के समक्ष महासमय घटित हुआ। देवता, यक्ष, गंधर्व सब ने दर्शन किए, वंदन किया और अपने अपने लोक लौट गए।